नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज हम बात करेंगे 2-3 दिन से जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है। राष्ट्रीय चैनलों पर ये खबरें चलाई जा रही है या न्यूज़पेपर में भी आप पढ़े होंगे कि इस तरह की खबरें चलाई जा रही है कि अब कानून अंधा नहीं रहा, अब सबके साथ न्याय होगा। इस तरह की तमाम खबरें आप देख रहे हों। इसकी क्या सच्चाई है और 2-3 दिन पहले ऐसी क्या घटना घटी जिससे इस तरह की खबरें पूरे न्यूज़ चैनलों में, अखबारों में और राष्ट्रीय चैनलों में चर्चा होने लगी। तो इसी पर आज हम बात करेंगे कि कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट में 2 नए बदलाव हुए। एक तो सुप्रीम कोर्ट को अपना नया झंडा मिल गया और दूसरा जो है कि वो जो लेडी जस्टिस की न्याय की जो देवी हैं उनकी भारतीयकरण हो गई। तो आज इसी पर बात करेंगे कि पूरा मामला क्या है और इससे होने वाला क्या है। आप जितनी भी खबरें देख रहे होंगे उसमें तरह तरह की बातें कही जा रही है जिसका सच्चाई से कोई वास्ता दूर दूर तक नहीं। अगर ये कहा जा रहा है कि कानून की देवी की आंखों से पट्टी हटा दी गई है, अब न्याय होगा, तो क्या पिछले 100 साल से 200 साल से भारत में न्याय नहीं हो रहा था? जवाब है कि नहीं, तब भी न्याय होता था और अभी भी न्याय हो रहा है। आपको एक जानकारी देना जरूरी है कि न्याय की देवी का कानून या न्याय या जज ये अपनी आँखों से नहीं देखते हैं। इनके आँख और कान होते हैं विटनेस। जो विटनेसेस होते हैं वो इनके कान और आँख होते हैं। जर्मी बेंथम ने कहा है कि विटनेस आर द आई एंड ईयर ऑफ जस्टिस। ये जर्मी बेंथम का कोटेशन है। उन्होंने कहा था कि विटनेस आर द आई एंड ईयर ऑफ जस्टिस, मतलब आँख खोलकर हम अपनी आँखों से देखकर निर्णय देंगे तो शायद कई बार ऐसा होता है कि जो दिखता है उससे धोखा हो सकता है। तो बेहतर है कि कानून जो हैं वो साक्षियों की आँखों से और कानों से देखता है, सुनता है। लेकिन अभी जो DY चंद्रचूड़ साहब हैं, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के, वो नवंबर के महीने में रिटायरमेंट हो रहे हैं और उनके बाद जस्टिस खन्ना साहब हैं, वो देश के अगले मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। आने वाले समय में जो सुप्रीम कोर्ट में बदलाव हुए हैं वो काफ़ी सकारात्मक हैं और ये बदलाव एक ब्रिलियंट और बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ होने का भी एक प्रमाण है कि हमारे इतने तार्किक और विवेकशील जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने कई अहम फैसले भी सुनाए हैं और कई प्रतीकात्मक बदलाव भी किए। तो आइए पहले पता करते हैं कि लेडी जस्टिस के बारे में। जो रोमन माइथोलॉजी में न्याय की देवी को जस्टिसिया कहा जाता है,
जिनको इंग्लिश में लेडीज ऑफ जस्टिस भी कहते हैं। लेडीज ऑफ जस्टिस रोमन माइथोलॉजी की न्याय की देवी हैं और रोमन सम्राट जो ऑगस्टस न्याय को प्रमुख गुणों में से एक मानते थे। उनके बाद सम्राट टिबियस ने रोम के जो टिबियस थे वहाँ के, वो रोम के जस्टिसिया का एक मंदिर बनवाया रोम में, और जस्टिसिया न्याय के उस गुण का प्रतीक बन गई हैं जिनके साथ हर सम्राट अपने साथ उन्हें जोड़ना चाह रहा था। सम्राट विस्पोसियन ने उनकी छवि के साथ सिक्के भी जारी किए थे, जहां वो एक सिंहासन पर बैठी हैं जिसे जस्टिसिया अगस्टा नाम दिया गया। इसके बाद कई सम्राट खुद को न्याय का संरक्षक घोषित करते रहे और इसीलिए देवी की इस मूर्ति और उनकी छवि का उपयोग करते रहे। दुनिया की कई देशों में न्याय की देवी की मूर्ति, कोर्ट में, कानूनी ऑफिसों में, जो शैक्षणिक संस्थान हैं वहाँ पर देवी की प्रतिमा मिलती है। अब बात करते हैं आपको कि जो हल्ला मचा हुआ है सोशल मीडिया पर, राष्ट्रीय चैनलों पर, कि अब हिंदुस्तान का कानून अंधा नहीं रहा, तो इस पर आखिर बदलाव क्या हो? जो पुरानी देवी की तस्वीर है कानून की, उसको आप देखेंगे तो जो लेडी जस्टिस के दाएं हाथ में होता है तराजू, बाएं हाथ में है तलवार, और उनके पैर के नीचे आप देखेंगे ध्यान से तो सांप कुचला जा रहा है, और आँख में काली पट्टी बंधी होती थी। इन सब का अपना सिग्निफिकेंट व्याख्या है। तराजू दो चीज़ों को बताता है। पहला ये फेयरनेस के बारे में बताता है, और दूसरा यह निष्पक्षता। दूसरा ये समाज के समता का प्रतीक माना जाता है। तीसरा इसका महत्व यह है कि विटनेस जो हैं, जो साक्षी हैं, गवाह हैं, उनको गिना नहीं जाए बल्कि उन्हें तौला जाता है। फिर एक महत्वपूर्ण बात है कि आँख में पट्टी बंधी है। इसका मतलब है कि न्याय जो है अपनी आँखों से नहीं देखता है, वो विटनेस की आँखों से देखता है, विटनेस की कानों से सुनता है। तो कानून अंधा नहीं है, उसके आँख और कान कुछ और है। ये इसको बताने का प्रतीक। फिर एक हाथ में तलवार है। तलवार बता रहा है कि अथॉरिटी को, तलवार बताता है कि पावर ऑफ पनिशमेंट, लाइफ टू द जुडिशियरी, दंड देने की शक्ति के बारे में तलवार बता रहा है। और जो पैर के नीचे सांप का फन है, उसे कुचला जा रहा है, वह यह बता रहा है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। कई सांप जो हैं वो देश के बाहर भागकर लंदन में या पुर्तगाल में शरण नहीं लेंगे। तो ये अपने आप में प्रतीकात्मक मूर्ति है जिसे जस्टिसिया या न्याय की देवी के नाम दिया गया। अब भारतीयकरण क्या कर दिया गया है? जो आप देखेंगे कि नई वाली जो मूर्ति है, स्टैचू है, उसमें
यह दिखाई दे रहा है कि इनको सफ़ेद साड़ी पहना दी गई है और साथ ही दाएं हाथ में जो तराजू था वो अभी भी तराजू है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि जो तराजू है वो समानता का प्रतीक है, समता का प्रतीक है। तराजू निष्पक्षता का प्रतीक है और साथ में ही ये बैलेंस में जो पकड़ा हुआ है, दोनों तराजू एक समान देखेंगे, एक ही बराबर में लटका हुआ है। जो तौला जा रहा है, साक्षियों को उसमें तौला जाता है, न कि गिना नहीं जाता है। अगर एक भी गवाह है और जो उसकी गवाही उतना ही मान्य होगी जितना 10, 5 या 50 भी गवाह हैं। गवाहों की जो गवाही में सच्चाई है, तथ्य है, जो सबूत है, उसकी वजन होती है, ना कि 10 लोगों ने एक ही बात कह दी उसकी वैल्यू। जो तलवार हटा दिया गया है और साथ में संविधान की पुस्तक हाथ में पकड़ा दी गई है, तो बता रहा है कि संविधान सर्वोच्च न्याय है और जो न्याय दिया जाएगा वो संविधान सम्मत होगा। एक चीज़ जो भूल गए थे वो है कि पैर के नीचे जो कुचला जाने वाला सांप था उसको हटा दिया गया। अब देवी किसी भी सांप को नहीं कुचल रही है, नई वाली जो तस्वीर। तो इसका मतलब क्या है कि जो सारे सांप हैं वो देश से बाहर भाग गए। बहरहाल यह तो थोड़ी सी क्रिटिकल एनालिसिस हो गई, आलोचनात्मक बात हमने कही, लेकिन ये स्वागत योग्य है। ये कदम चीफ जस्टिस का जो है वो स्वागत योग्य है और ये भारतीयकरण जो चीज़ों को हो रहा है यह बहुत ज़रूरी भी है। देवी का भारतीयकरण होना हमारे लिए भी और न्यायपालिका के लिए भी गर्व की बात है। इसका स्वागत हमें करना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के झंडे के बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के झंडे में जो बदलाव होने की बात कही गई है या सुप्रीम कोर्ट को नया झंडा मिला है। सुप्रीम कोर्ट में पहले आपने देखा होगा कि तिरंगा ही फहरता था, अब उसके साथ एक और झंडा फहरे। तो उस झंडे की क्या विशेषता है? सुप्रीम कोर्ट को झंडा जो मिला है वो नीले रंग का झंडा है। नीला रंग ये बताता है कि न्याय जो है वो नीले रंग के आसमान की तरह व्यापक है, मतलब सर्वोच्च न्याय की बात होनी चाहिए। आज इस झंडे में 3 अलग अलग चीज़ें देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, नीचे एक संविधान है की किताब दिखाई देगी और साथ ही दिखाई पड़ रहा है आपको अशोक चक्र। इस बात का प्रतीक है कि 24 घंटे लगातार निरंतर न्याय प्राप्ति के लिए, न्याय प्रदान करने के लिए प्रयासरत रहना, यही सुप्रीम कोर्ट का ध्येय है, मोटो है। सर्वोच्च न्यायालय का, न्यायपालिका का ध्येय है। वही संविधान की किताब बता रही है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान से शासित होगा, सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुसार चलेगा। संविधान सर्वोच्च किताब है। इसमें तीसरी महत्वपूर्ण बात आप देखेंगे कि ध्येय वाक्य है, यतो धर्म ततो जय, जो महाभारत से लिया गया है, जिसका मतलब है जहाँ धर्म है वहीं विजय होगी। मतलब जो सत्य हैं, जो धर्म हैं, जीत उसके साथ खड़ी होती। आपको मेरे वीडियो में सारे मामला साफ नज़र आया होगा कि मीडिया में जो खबरें चलाई जा रही है वो न्याय से और सच्चाई से कितनी दूर है। सिर्फ देवी के
न्याय की जो देवी हैं उनके बदलाव से कानून अंधा और कानून देखेगा, ऐसी नहीं। अब कुछ राजनीतिक टिप्पणी भी आपको जाननी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश की सर्वोच्च अथॉरिटी है, जुडिशरी सर्वोपरि है, लेकिन जुडिशरी के पास कोई अपना मिलिट्री, कोई अपना पुलिस, कोई अपना सिस्टम नहीं है। जो भी न्यायपालिका है जो आदेश देती है उसको केंद्र सरकार को और स्टेट गवर्नमेंट को मानना होता है। तो अब देख रहे होंगे कि कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र पर रोक लगा दिया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई गाइडलाइन नहीं बनाएगा तब तक बुलडोज़र नहीं चलेगा। हालांकि कुछ छूट भी दिया गया था कि जो सार्वजनिक स्थान हैं, रेलवे की ज़मीन है, चाहे जो रोड के किनारे हैं, उन ज़मीनों पर सरकार कार्रवाई कर सकती है। लेकिन अगर किसी पब्लिक की प्रॉपर्टी जो है वहाँ पर अगर अवैध कब्जा है तो उसको सरकार खाली करा सकती है। लेकिन आम आदमी का अगर कोई संपत्ति है तो उसको पुलिस चाहे स्टेट गवर्नमेंट उसे बुलडोज़र से नहीं गिराएगी, चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो। लेकिन फिर भी आप देख रहे होंगे कि आए दिन जो खबरें हैं वो यूपी में चल रही हैं कि यहाँ पर बुलडोज़र चल गया, यहाँ पर बुलडोज़र से मकानें गिरा दी गई। आखिर कोर्ट का सम्मान सरकारें नहीं करेंगी तो इसका मैसेज जनता में क्या जाएगा। तो ये जो भी खबरें फैलाई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्याय की देवी की तस्वीर बदली है, अब न्याय, अब कानून देख सकता है, पहले नहीं देखता था। तो आप जान गए, पूरे वीडियो में हमने यही बताया कि जो न्याय की देवी हैं, जो कानून है वो खुद की नज़रों से नहीं देखता है बल्कि वो साक्षियों के नज़रों से देखता है और उनके कानों से सुनता है। तो आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।